यूं तो देश में तमाम राज्यों के खेल संघों का हाल लगभग एक जैसा है। हर तरफ क्रिकेट में काली दिखाई पड़ती है। जब बीसीसीआई में बहुत ग- गंदगी फैली है तो जाहिर है कि राज्य संघों में भी उससे अछूता नहीं होगा। और बिहार तो अपने आप में एक नजीर है, जहाँ भ्रष्टाचार है, गंदगी है, तानाशाही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी, जो भाजपा के कुछ अध्यक्ष भी रहे हैं, उन पे गंभीर आरोप, फर्जीवाड़े का आरोप लगा और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया। पिछले वीडियो में हमने इसकी जानकारी दी थी। इस बीच विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर अरुणाचल को हराकर भारत बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया और अभी रणजी ट्रॉफी में भी मणिपुर के खिलाफ उनके बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, बिहार के बल्लेबाजों ने। लेकिन हैरत यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में 7 विकेट झटकने वाले शब्बीर खान को रणजी ट्रॉफी की अंतिम 11 में जगह, यानी एक तानाशाह यहाँ भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। और जाहिर है कि इसे लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। बिहार में जिस तरह से क्रिकेट में खेल हो रहा है, क्रिकेट में जिस तरह से गंद मची हुई है, इसे लेकर सवाल बड़ा उठ रहे हैं। शब्बीर खान तो एक छोटी सी नजीर भर, ऐसे बहुत सारी मिसालें जहां बाहर से लाके खिलाड़ियों को पैसे लेकर टीम में शामिल किया जाने, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने, फर्जी डोमेस्टिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के आरोप, और इन आरोपों की वजह से राकेश तिवारी जैसे लोगों पर गंभीर आरोप लगे, उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। लेकिन बिहार क्रिकेट है यह है कि कितना भी कर हम सुधरेंगे नहीं वाली बात है। दिलचस्प यह है कि जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाने के लिए जी जान एक किया, देश में क्रिकेट में जो कलंक था, क्रिकेट में जो काली पुती हुई थी, उसे दूर दूर करने के लिए अदालतों के चक्कर लगाए, वो शख्स आदित्य वर्मा है। और उस आदित्य वर्मा को अब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, मतलब माल महाराज का मिर्जा खेल होली, वो एक कहावत है ना, वो कहावत यहाँ एकदम सच, एकदम सटीक बैठते कि बेचारे दौड़ धूप तो आदित्य वर्मा ने किया। लंबे सालों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाया कि बिहार क्रिकेट संघ को मान्यता दे दी बीसीसीआई। और बीसीसीआई का तो कोई जवाब ही नहीं। वहां तो जिस तरह का के तानाशाह बैठे हुए थे, वोटों को जिस तरह से राजनीति होती है और जिस तरह का बंदरबांट पदों का किया जाता है, और जाहिर है कि जब आमदनी होती है तो वहाँ हर तरह की काली बीसीसीआई में भी फैली हुई है। और बिहार उससे अछूता नहीं है, तो और इसलिए तो बीसीसीआई ने झारखंड को मान्यता दे दी, बिहार को नहीं। तो इसके बाद फिर लड़ाई लंबी चली, लंबी चली, और उस लंबी लड़ाई को, लंबे जद्दोजहद के बाद आदित्य वर्मा की वजह से बिहार क्रिकेट संघ को मान्यता मिली। इसमें किसी तरह का अगल बगल नहीं। उस व्यक्ति ने अकेले अपने बूते, हाँ उनके साथ कुछ लोग थे, कुछ सियासतदान भी थे, लेकिन जितनी मेहनत, जितनी दौड़ धूप इस व्यक्ति ने बिहार के लिए किया है, उसे उन्हें क्रेडिट नहीं देकर उन्हें ब्लैकमेलर कहा जाता है। क्रिकेट के रोचक किस्से में आज बिहार क्रिकेट में आदित्य वर्मा की भूमिका को खुद आदित्य वर्मा भी कई बार इसका जिक्र करते रहे, लेकिन वो अभी भी एक संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार क्रिकेट संघ में सब कुछ ठीक हो जाए। बिहार क्रिकेट संघ में जो इस तरह से 1-2 का 4 चल रहा है, वो 1-2 का 4 का मामला खत्म हो और बिहार में बिहार के खिलाड़ियों को तवज्जो मिले, उनकी प्रतिभाओं को सम्मान मिले, उस सम्मान की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बीसीए में बैठे हुए मताधीश जो अब तानाशाह बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, या बन गए हैं, वो उन्हें ब्लैकमेलर कह रहे हैं।
आदित्य वर्मा से सुनिए उनकी पूरी व्यथा, उनकी कथा, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अगली बार हम फिर मिले किसी नए वीडियो में, नई जानकारी, नए मुद्दे, नए रिकॉर्ड के साथ। बादल बाबलाजा को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड्स और जानकारियां आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। आदित्य वर्मा को सुने। प्रणाम, नमस्कार। कुछ दिन पहले आपने मेरे को मैसेज किया था कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। मैंने क्या ब्लैकमेल किया है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी लंबी लड़ाई का मलाई आप लोग जरूर चाट रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके ऑफिस में काम करने वाले उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि 60 वर्ष की उम्र क्रॉस करने के बाद भी बगैर एडवर्टाइजमेंट के बड़े बड़े पोस्ट होल्ड करके प्लेयर को जो ग्रांट का पैसा बीसीसीआई करोड़ों करोड़ रुपया भेजता है, जो सैलरी के नाम पर आप लोग ले रहे हो, तो पाई पाई असूलूंगा। ये मैं बोल रहा हूँ, एक ब्लैकमेलर बोल रहा है। ब्लैकमेलर हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं है। एक संजोग देखिए कि जिस दिन भारत का कानून का आपने मुझे बोलते हुए क्या बोला था कि बहुत जल्द क्या होगा, 2 घंटे बाद एसआईटी का रिपोर्ट आ जाता है जिसमें उन सारे केसों को फिर से अनुसंधान करने की अनुशंसा कर दी जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि गैर जमानती वारंट, और वो चल रहा है अभी तक अखबार में, मीडिया में, सब जगह। ये क्या है ये मुझे पता तो नहीं है, लेकिन जो खुद शीशे के घर में रहते हैं जनाब, वो दूसरे के झोपड़ी पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। मेरे बेटे का जिंदगी बर्बाद किया है आपने, जिसका बाप एक पागल के तरह लड़ के बिहार को दोबारा मान्यता लाया, और आप मुझे ब्लैकमेलर बोलते हो। मैं जानता हूं कि साजिश भी तुम रच रहे होगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। तुम गोली मरवा दोगे, जान मरवा दोगे, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो एक दिन है ही, चाहे पहले चाहे बाद में। इसलिए तुम अपनी चिंता करो, और जो बैठे हैं ना ऑफिस में और लाखों रुपया सैलरी उठा रहे हैं, वो अपनी चिंता करें। बहुत जल्द मिलेंगे हम आप लोगों से। साजिश जितना रचना है रचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुला किताब हूँ, इतना याद रखना। बिहार क्रिकेट को जो लूट के तुम लोगों ने अपना महल खड़ा किया है, घर बनवा रहा है, हिसाब तो देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही। हाँ, एक बात और कहना है, बबुआ को कहना चाहता हूँ कि शायद कल से प्लेट ग्रुप का फाइनल मैच होने वाला है, तो मेरा तो आशीर्वाद रहेगा ही बिहार के लिए, क्योंकि बिहार किसी के पिताजी का नहीं है। लेकिन बबुआ, आप कल ग्राउंड में आइएगा। बहुत आपके वीडियो देखते रहते हैं ऑनलाइन में, और आके प्लेयर को क्लैप कीजिए, हाथ मिलाइए, बस।